मैं उसका 41 से पढ़ रहा हूं, बस आप सुनिए, निकालने की जरूरत नहीं है। लूका 19 उसका 41 से पढ़ रहा हूं। यरूशलेम के लिए विलाप। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब वो निकट आया तो नगर को देखा और उस पर रोने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू, ऐसा लिखा है, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन को कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। आज की कि क्या ही भला होता तू, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, भेद की बातें जानता, वो अच्छी बातें जानता, परंतु हाय तुझ में चूंकि तेरी आंखों से अब वो छिप गई है। समझ पा रहे? क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आज बहुत सारे लोगों को अवसर मिलता है परमेश्वर की सेवा का, परमेश्वर की आराधना का। यहाँ परमेश्वर भवन में परमेश्वर चुनता है, लेकिन पहचानते नहीं आपके ओहदे को, अपने पद को। परमेश्वर आपको क्यों चुनता? लिखा है तू, हाँ तू, तेरे बाल को समेत मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। क्योंकि जो अवसर तुझे मिला तूने उसे पहचानना ही नहीं। जो अवसर तुझे मिला तूने उसे पहचानना ही नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। क्यों रो रहे? क्योंकि उनके अंदर एक दुख था और वो समझ रहे थे कि होने वाला क्या है। और उसके बाद में वो भविष्यवाणी पूरी हुई 70 AD में, जब रोम के लोगों ने रोमन एम्पायर आ गया। लिखा है कत्लेआम मचा दिया उन्होंने, कोहराम मचा दिया। लिखा है दूध पिलाती हुई पर हाय, उस समय ऐसा लिखा, दूध पिलाती हुई पर हाय, स्तन तक काट गिरे, इतना बुरा हाल कर दिया, इतना भयानक कोहराम मचाया उन लोगों ने मसीह लोगों के लिए। समझ पा रहे हैं? चूंकि उन्होंने वो समझी नहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे। कुछ बातें परमेश्वर आपको दिखाना चाहता, बताना चाहता और फिर रोता, क्योंकि वो समझते नहीं है, अपने लोग नहीं समझते हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन उस दिन समझ आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह कहता है एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहता मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, मैं तो फिर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए। चूंकि वो समय आता है कि ये लोग पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? बाइबल ऐसा बोल रहे हैं। क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्यों प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति प्रेम था। समझ पा रहे हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे, क्योंकि वो आने वाली चीजों को देख रहे थे। वो आने वाली चीजों को देख रहे थे। अगर आप आत्मिक होते आपको बहुत सारी चीजें समझ आती। समझ पा रहे हैं? अगर आप आत्मिक हैं आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आपका आत्मिक जीवन, आपकी बढ़ोतरी, आपकी कलेशा की बढ़ोतरी सब बता देगा कि आप क्या चल रहे हैं। आपको अवसर मिला है परमेश्वर को समझने का, आपको अवसर मिला है, समझिए। समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया, लेकिन आज लोग प्रेम नहीं करते हैं। आज लोग माफ करना नहीं जानते, प्रेम करना नहीं जानते। समझ पा रहे हैं? यहाँ से कहना बहुत आसान है कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, यीशु मसीह की बेटी हूँ, यीशु मसीह के जैसा चलता हूँ, यीशु के पीछे चलने लग गया, सब कुछ सारी बात। लेकिन जब बात आती है माफ करने की, प्रेम की, दिखता नहीं। जब बात आती है ना प्रेम की, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ प्रेम है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, अपनी मौत के कातिल को क्षमा कर दिया प्रभु यीशु मसीह। बातें बनाना बहुत आसान है, उन बातों को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। समझ पा रहे हैं? आप बातें बना सकते, बड़ी बड़ी बातें, बहुत लंबी छोटी छोटी बातें बोल सकते, लेकिन हर परिस्थिति में खड़ा रहना परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आपके अंदर प्रेम है? ये बड़ी बात है। क्या आपके अंदर प्रेम है? क्या आप अपने गुनहगारों से प्रेम करते हैं? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? आपका व्यवहारिक जीवन कैसा है?
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, समझ पा रहे हैं, आपको अवसर मिला है, अवसर को बहुमूल्य जानो, नहीं तो ऐसा समय भी आता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये समय आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे हैं। आज आपके सामने, आज आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग उसे देख देख के गुड़गुड़ा रहे थे, बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग उसे चंगाइयाँ, आशीष, बरकतें पा रहे थे, और बहुत सारे लोग गुड़गुड़ा रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे कि इसे क्यों लोग राजा मान रहे हैं, क्यों इसकी आराधना कर रहे हैं। आप किन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। आमीन। अगर आप यीशु मसीह को अपना राजा मानते तो आप उसकी आराधना करते हैं, उसके पसीनों पर चलते हैं। आमीन। और यदि आप सिर्फ मुंह से राजा मानते तो सिर्फ बस आप मानते। समझ पा रहे हैं? और यीशु मसीह रोया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आने वाली बातें जानता था। क्योंकि जब आने से पहले समझाया जाता, किसी तूफान के आने से पहले कुछ बातें समझाई जाती है, किसी बर्बादी के आने से पहले कुछ बातें समझाई जाती है, तब लोगों की समझ में नहीं आता। जब हाथ से सब कुछ निकल जाता, फिर पैर भी पकड़ लेते हैं, फिर सब कुछ पकड़ लेते हैं। अब हम तैयार हैं। अब क्या करेगा? अब क्या करेगी?